एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पे क्योस सुप्रीम को कहने लगी थी, मास्टर हमारा फ्रंट लाइन पूरी तरीके से क्योस में है, तो मैं होप करती हूँ कि आप रिइंफोर्समेंट जल्दी से जल्दी भेजकर उन्हें कंट्रोल में लें। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे क्योस सुप्रीम कहने लगता है, तुम्हें पता है ना अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है ह्यूमन सुप्रीम के सब ऑर्डिनेट्स को ढूंढना, तो ये सब कुछ छोड़ के मैं अभी के लिए फ्रंट लाइन में नहीं जा सकता। अब हम देखते वहीं पे क्योस सुप्रीम के साइड में ओरिजिन सुप्रीम थे, वो कहने लगता है तुम डायरेक्टली ह्यूमन रिलम में जाओ और तुम्हारे सीनियर ब्रदर को बोलो कि वो डायरेक्टली फ्रंट लाइन में चला जाए। अब ये सुन के हम देखते हैं वो लेडी वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्टो के दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो कि अभी भी थंडर ट्राइबुलेशन दे रहा था, जिसको देखकर सियान कहने लगती है डिवाइन रिलम में जाने के लिए हम सबका ट्राइबुलेशन तो कब का कंप्लीट हो चुका है, बट पता नहीं आखिरकार टैन्यू का इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है तुम यहाँ पे टैन्यू को जितना आसान और सिंपल सोच रहे हो वैसा है नहीं, इवन कि हमारे से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ट्राइबुलेशन टैन्यू का होता है। भले बहुत ही ज्यादा वक्त क्यों ना चला जाए फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा टैन्यू को। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा थंडर ड्रैगन्स आ गए थे। टैन्यू कहने लगता है तुम सब लोग क्यों ना एक साथ में मेरे ऊपर अटैक करो। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो थंडर ड्रैगन सारे मिलके डायरेक्टली टैन्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने ही गॉड लेवल के थंडर का यूज करते हुए उन सारे स्पिरिचुअल थंडर बीस्ट को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद में वो कहने लगा था क्यों ना मैं इन डिवाइन एनर्जी को वेस्ट ना करूं। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उन सारे थंडर ड्रैगन के डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए अपने कपड़े को पूरी तरीके से चेंज कर लेता है और हम देखते हैं यहाँ पे उसका लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया था और वो अच्छा दिख रहा था इन कपड़ों में। और हम देखते हैं उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और वो कहने लगता है अब मैंने ट्राइबुलेशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो मैं ह्यूमन डिवाइन रिलम में जा पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू नीचे आ गया था, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है ब्रदर आपने तो पूरे आउटफिट को ही चेंज कर दिया, ये तो बस एक ट्राइबुलेशन था ना नॉर्मल। वहीं पे जियान को देखते हैं जो एकदम से चिपक के हुए कहने लगती है ब्रदर इन लॉ आप तो पहले की तरह हैंडसम हो, बट मैं सोच नहीं पा रही आखिरकार आपने ऐसे कपड़े को क्यों चेंज किया, मैं तो इसके साथ में फैमिलियर नहीं हूँ। ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये सारे कपड़े डिवाइन ट्राइबुलेशन के साथ में मर्ज होके बने हैं, जिसकी वजह से मुझे हेल्प होगी ताकि मैं अपने आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से छिपा पाऊँ। ये सुन के हम देखते वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है आपने ठीक कहा ब्रदर, और हम देखते हैं वो जियान को समझाने लगता है कि कैसे क्योस सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम टैन्यू के आइडेंटिटी को पूरी तरीके से भांप लेंगे, तो इस कपड़े की वजह से जो कि ट्राइबुलेशन के एनर्जी से बना हुआ है, अगर टैन्यू ये यूज करेगा तो डायरेक्टली टैन्यू के रियल आइडेंटिटी को पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। सच में ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, हमेशा आगे की सोचते हो। ये सब कुछ कहते हुए हुसिंग वहाँ पे टैन्यू की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिंग्यू आगे आते हुए कहने लगती है टैन्यू रूयू ने 3 मंथ पहले ही ट्राइबुलेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और रूयू और उसके साथ ही डायरेक्टली ह्यूमन डिवाइन रिलम में चले गए हैं। तो ये सब कुछ सुन के टैन्यू कहने लगता है तो फिर उसने क्या कहा, कहाँ पे जाएगी वहाँ पे जाकर, जिसके रिप्लाई में वो कहने लगी थी मुझे नहीं पता, उसने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। वहीं पे दूसरी तरफ हम मिस बिंग को देखते हैं जो कि टैन्यू के पास में आते हुए कहने लगते हैं फाइनली बहुत टाइम के बाद में हम हमारे घर जा रहे हैं। भले ही ह्यूमन सुप्रीम बहुत ही ज्यादा बड़ा और भास्ट है फिर भी वो हमारा घर है। वहीं पे हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है ह्यूमन टावर की तरफ सब चलो ताकि हम ह्यूमन डिवाइन रिलम के मेन सिटी की तरफ डायरेक्टली जा पाए। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग भी एक्साइटेड हो गया था और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों डायरेक्टली एक जगह पे आते हैं टैन्यू और हुसिंग, जहाँ पे एक लेडी ड्रिंक कर रही थी और बस खाए जा रही थी। वो कहने लगती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू और हुसिंग ग्रीट करते हुए, मतलब कि ये लोग एक्टिंग कर रहे थे। टैन्यू कहने लगता है सीनियर हम डिवाइन ह्यूमन रिलम में जाना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों ने अपना ट्राइबुलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है मुझे पता है कि तुमने दूसरे लोगों को भी छिपा रखा है, उन्हें बाहर निकालो, मैं सबको यहाँ पे टोकन दूंगी। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू ने सब लोगों को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर हुसिंग शॉक हो जाता है क्योंकि
हमारे टैन्यू के वहाँ पे तो बस लड़कियां ही लड़कियां थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लेडी सबको एक टोकन देती है और वो कहने लगती है इसकी हेल्प से तुम लोग डायरेक्टली ह्यूमन डिवाइन रिलम में जा पाओगे, बट उससे पहले तुम लोगों को अपने आइडेंटिटी सब कुछ इसमें डालना होगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है पिछली बार जब मैंने लिन यू को पूरी तरीके से खत्म किया था तब उसने बताया था कि डिवाइन रिलम, और सबको लग रहा है कि होमिंग सुप्रीम का रीइंकार्नेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब कि मेरा सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। बट उस वक्त उसे पता चल गया था कि मेरा नाम टैन्यू है। वैसे भी डिवाइन रिलम में जाकर मैं खुद का नाम टैन्यू नहीं रख सकता, तो क्यों ना मैं अपना नाम जिन यू रखूं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते टैन्यू वैसा ही नाम रखता है। अब उन सारे टोकन्स को वो लेडी ले लेती है और वो कहने लगती है तुम सब लोग ह्यूमन डिवाइन रिलम में असेंट होने वाले हो। तो मैं बता दूं, तुम सबको पता होना चाहिए कि आखिरकार ह्यूमन रिलम की न्यू रूलर है कौन। हमारी डिवाइन ह्यूमन रिलम की न्यू रूलर है लेडी लिंसिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे टैन्यू उन सबको उस लेडी की पिक्चर दिखाने लगती है और वो कहने लगते हैं याद रखना ड्रैगन क्लैन, स्पिरिट क्लैन, सेलेस्टियल क्लैन, जायंट क्लैन। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे 12 क्लैंस का नाम देती है और वो कहने लगती है ये सब लोग हमारे दुश्मन हैं और लेडी लिंसिया के ऑर्डर के हिसाब से अगर तुम लोगों को ये लोग कहीं पे भी मिले तो उसी वक्त इन सबको खत्म कर देना है। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ यिंग सब लोग गुस्सा हो रहे थे, बट हम देखते हैं दूसरे लोग उन्हें शांत कर देते क्योंकि ये लोग अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है अगर तुमने इन डिवाइन रेसेस के लोगों को खत्म किया तो होमिंग डिवाइन सिटी के द्वारा तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर टैन्यू कहने लगता है सीनियर, मैंने सुना था कि होमिंग सुप्रीम को ये सारे डिवाइन रेसेस के लोग फॉलो किया करते थे और हजारों सालों पहले होमिंग सुप्रीम पूरी तरीके से दोनों सुप्रीम के द्वारा खत्म जब हो गए उसके बाद में तो सारे डिवाइन रेसेस के लोग तो वाइप आउट हो गए थे ना, उन सबको भी खत्म कर दिया था। तो फिर आखिरकार इन रिवार्ड्स का क्या मतलब कि कोई भी जिंदा ही नहीं है तो आखिरकार ये रिवार्ड कैसे। ये सुन के हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है ऐसी बात नहीं है, वैसे भी होमिंग सुप्रीम के फॉलोअर्स के कुछ सर्वाइवर हैं जो कि होमिंग सुप्रीम के डिवाइन रिलम में छुपे हुए हैं, जो कि सीक्रेट रिलम्स हैं जिनको कि होमिंग सुप्रीम ने उन लोगों के लिए छोड़ा था। ये सुन के टैन्यू कहने लगता है ये तो अच्छी बात है, तो फिर उन सबको हम ही खत्म करेंगे। अब उनकी बातें सुन के हम देखते हैं वो लेडी उन सबको टोकन देते हुए कहने लगती है याद रखना होमिंग डिवाइन रिलम का एक रूल है, तुम लोग अगर वहाँ पे जाओगे तो डीमंस के साथ में फाइट करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुम सबको 10-10 साल में अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से रिफ्रेश करने के लिए होमिंग डिवाइन सिटी में आना होगा। याद रखना अगर तुम लोग नहीं आए तो तुम सबको डायरेक्टली होमिंग डिवाइन रिलम से निकाला जाएगा। ये सुन के हम देखते टैन्यू कहने लगता है हम सब लोग समझ गए सीनियर। इतना कहते हुए वो लोग डायरेक्टली होमिंग सुप्रीम रिलम में चले गए थे जहाँ पे हम देखते हैं सियान कहने लगती है हम तो यहाँ पे पूरी तरीके से इनके निगरानी में है, अब हम क्या करेंगे। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स को ढूंढना होगा, उसके बाद में क्या होगा ये सब कुछ मैं देख लूंगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।